Hello, student of class 10. Today we solve exercise 6.3, question number 11. In this questions, in a figure, E is a point on the side CB. ये जो E पॉइंट है इस साइड CB पर है, CB को प्रोड्यूस किया और दूसरा क्या कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC दिया हुआ है। तो आपको बताना है प्रूफ कर करके कि ट्रायंगल ABD यह ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल इसके ECF के अन्य ECF के दिया गया है और दूसरा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। यहाँ पर दिया है सिंस जो चीजें हैं we have a triangle ABC is an isosceles triangle और क्या कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC और EF परपेंडिकुलर टू AC है। Then show that triangle ABD similar to triangle CECF ये सिमिलर आपको प्रूव करके बताना है। तो आप देख रहे हो सम को जरा समझो कि ABC सिमिलर है तो आइसोसेलेस है तो AB इक्वल टू AC दिया गया है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन में दिया भी है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC और यह AB इक्वल टू AC दिया है। हाँ विथ क्या दिया है AB इक्वल टू AC। अब ये AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तब हम दो ट्रायंगल लेके ABD और ECF लेके चलेंगे। तो आप देख रहे हैं B इक्वल टू C हो जाएगा और D इक्वल टू F हो जाएगा। एंगल सिमिलरिटी से आपका ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ पे लेके चलेंगे सिंस ABC ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle ठीक है। So with AB equal to AC अगर AB equal to AC है तो this implies that angle B equal to angle C क्या होंगे angles opposite to equal sides are equal। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो B इक्वल टू C हो गया। आप लेके चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में आप देख रहे हो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये आप इक्वेशन 1 बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और क्या हो जाएंगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC क्या होंगे ईच 90 डिग्री ठीक है। तो बात एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइड AB एंड BC ऑफ द
and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM. यहाँ पर A, B, C, P, Q, R ये मीडियन ये दिया है प्रोपोर्शनल एंड मीडियन इतना शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हमको दिया है कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम के। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है क्या चीज कि एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है। तब आपको प्रूफ करना है दैट शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको उठाना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या चीज यहाँ पर जो दिया गया है, तो सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बी सी ए डी क्या है? मीडियन है, तो इस बी सी को हाफ बी डी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिंस AD and PM is the median. So D and M are midpoint of BC and QR। ये हो जाएंगे therefore AB upon PQ इक्वल टू BC का क्या लिखे हाफ BD अपॉन हाफ QM इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये इम्प्लाइज करेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो आप देख रहे हैं दिस साइड अपॉन दिस इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये क्या होगा बाय साइड सिमिलरिटी से, बाय क्या होंगे बाय साइड सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या होंगे ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। जब ये सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आप लेके चलते हैं ना अगेन in triangle ABC and triangle PQR क्या दिया है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो क्या मिलेगा साइड एंगल साइड से बाय
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हेंस प्रूव। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 भी है। आप दोनों को कर लेंगे, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Question number 13. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to BAC है। Show that triangle इतना है। यह है A B और सी, ये पॉइंट डी है। पॉइंट डी हो गया। तो कह रहा है कि एंगल डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी यह एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी पूरे इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि सी ए स्क्वायर आपको क्या है कि डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी है सच दैट angle ADC equal to angle BAC. Then prove that CA square equal to CB into CD। ये प्रूफ करना है, CB into CD। हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसमें ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। BAC और ADC यह दोनों एंगल इक्वल दिया है। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। और BAC में एंगल C आ रहा और ADC में भी एंगल C आ रहा, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है। तो आपको क्या मिल जाएगा, बाय एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। जब ये सिमिलर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, CA अपॉन क्या होगा, DC हो जाएगा। CA अपॉन DC इक्वल टू CB अपॉन CA। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू DC। हैंस प्रूफ। इस तरीके से अन्य क्वेश्चन को आप, दो क्वेश्चन और आ गए हैं 14, 15, 16 आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, और यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यह आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6.4 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।